अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, चीता कैसे सब। आपने एक ही तरह का ना बहुत ज़्यादा मीठा खाया होगा, लेकिन आप एक ही तरह के मीठे खा खा के ना तंग भी आ चुके होंगे। सो आज आपके लिए आई हूँ बहुत ही यूनिक एंड डिफरेंट रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ना मेरे पास तकरीबन जस्ट 3 गाजरें हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप चाहें तो ज़्यादा गाजरों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आगे चल के मैं बताऊँगी कि आपने कितनी क्वान्टिटी के लिए कितनी गाजरें इस्तेमाल करनी है। लेकिन फ़िल वक्त के लिए मैंने इसमें 3 गाजरों का इस्तेमाल करूँगी, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपने इनका छिलका उतार लेना। छिलका उतारने के बाद धो के इनका छिलका उतारना है, ठीक है। उसके बाद आपने इनको इस तरह मूली कच कर लेना है, ठीक है। नॉर्मल साइज़ से आपने इसको क्रश करना है, बहुत ज़्यादा मोटा भी क्रश नहीं करना है, ठीक है। नॉर्मल रखना है, ना ज़्यादा बारीक और ना ज़्यादा मोटा, ठीक है। कुछ इस टाइप का आपने इसको क्रश करना है गाजरों को। उसके बाद आपको एक अदद पतीली चाहिए। अब यहाँ पे ना जो मैं दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ, यहाँ पे तकरीबन मेरे पास है जी 6 लीटर दूध है, ठीक है। सो यहाँ से आपने वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, आपने फुल वीडियो देखनी है। और इस वीडियो में मैं आपको बहुत सी टिप एंड ट्रिक्स भी बताऊंगी। अब यहाँ पे मैंने 3 किलो एक दफ़ा ऐड किया है, ठीक है। 3 किलो मैंने एक दफ़ा ऐड किया है। अलग अलग पोर्शन में मैंने 3-3 किलो दूध ऐड कर दिया है। अब आपने जैसे दूध पतीली में ऐड करना है ना, तो फ़ौरन से आपने इसको चूल्हे के ऊपर चढ़ा देना है, लेकिन आपने इसको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, ना ही इसको बॉयल दिलाना है, ठीक है। बस आंच चला के तो इसके ऊपर रख देना है और नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट कर देना है। इस रेसिपी में हमने इसको गरम नहीं करना, और गरम ना करने के क्या बेनिफिट है वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब इस रेसिपी के लिए ना जो गाजरें तकरीबन आप 1 किलो आपको डालनी ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे जस्ट हम इसको गाजरों का टच दे रहे हैं, इसलिए मैंने तकरीबन इसमें आधा किलो गाजरें ऐड की हैं, ठीक है। आधा किलो है ये गाजरें। उसके बाद जो मैंने जिसमें चावल ऐड किए हैं, चावल मेरे पास 1 कप है, ठीक है। 1 कप जो हम चाय वाला कप लेते हैं वही 1 कप मेरे पास चावल है, वो आपने इसमें ऐड करने। लेकिन मेरे पास साबुत चावल नहीं है, ये टूटे हुए चावल है, बारीक चावल है, ठीक है, जिनको हम टोटा बोलते हैं, ये वही चावल है, वो आपने इसमें ऐड करने हैं। अगर आपके पास साबुत चावल है ना, तो आप उसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, या फिर आप इसको काफ़ी टाइम के लिए भिगो सकते हैं। लेकिन जो इस तरह के टूटे हुए चावल होते हैं ना, उनको आपको ज़्यादा भिगोने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो आपने चावल भी इसके साथ ऐड कर देने हैं। और अब इन दोनों चीज़ों को ऐड करने के बाद अब आपने इसको पकाना है, और आप जितनी देर चाहें इसको पकाएं, लेकिन जस्ट 15 to 20 मिनट लगेंगे और आपकी खीर रेडी हो जाएगी। यहाँ पे देखें ऑलमोस्ट हमारी जो खीर है ना वो रेडी हो चुकी है। लेकिन अभी फाइनल टच हम इसको नहीं देंगे, क्योंकि अभी हमने इसमें और मज़ीद चीज़ें ऐड करनी है। जब हम ठंडे दूध में सारी चीज़ें ऐड कर देते हैं ना, तो जो हमारी खीर है ना वो नीचे नहीं लगती, ठीक है। आप जैसे मर्ज़ी चाहे चीज़ें डाल के तो जहाँ मर्ज़ी जो चाहे काम कर ले, लेकिन जब आप गर्म दूध में चीज़ें ऐड करते हैं तो आपकी चीज़ें नीचे लगने का ख़तरा होता है, आपके चावल नीचे लगने का ख़तरा होता है, खीर के नीचे से जल जाने का ख़तरा होता है। सो बेस्ट है आप ठंडे दूध में ये चीज़ें ऐड कर दिया करें, और जो आपने घर के काम करने हैं ना वो आप ईज़िली रिलैक्स होकर कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं 1 प्याली इसमें खोया ऐड करूँगी। खोया टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है ना तो आप इसमें मलाई वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने पीस के इसमें इलायची ऐड की है। इलायची तकरीबन मैंने 5 से 6 अदद इलायची नहीं है, उनको मैंने बीज निकाल के उनको कूट लिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। आप जो मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी ना, वो तो टोटली आप पे डिपेंड करता है, आपको कितना मीठा पसंद है, आप लाइट खाते हैं या ज़्यादा खाते हैं, उस हिसाब से आप ऐड करें। लेकिन ये भी मैंने तकरीबन 400 ग्राम के करीब चीनी मैंने इसमें ऐड कर दी थी, क्योंकि हम चीनी थोड़ी सी ज़्यादा खाते हैं, मीठा थोड़ा सा ज़्यादा खाते हैं खीर के अंदर। सो आपने भी उस हिसाब से ऐड करना है। सो अब आपने यहाँ पे ये चीज़ें ऐड करने के बाद अब आपने इसको मज़ीद से चम्मच के साथ मिक्सअप करना है। अब आपका चम्मच रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। अब जितना ज़्यादा चम्मच हिलाएंगे आपकी खीर उतनी ज़्यादा आपस में मिलेगी, अच्छे से उसकी लुक नज़र आएगी। सो अब यहाँ पर ना मुसलसल चम्मच हिलाने का काम है। अब यहाँ पर तकरीबन आपने इतना पकाना है जब तक आपका जो चीनी का पानी है ना वो सोख हो जाए, क्योंकि जो हमने इसमें चीनी ऐड की थी वो फ़ौरन से पानी छोड़ देती है, फिर हमने उसको भी ड्राई करना होता है। और यहाँ पे आप लुक चेक कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से थिक सी खीर हमारी रेडी हो चुकी है, और बहुत ही कम टाइम में, ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगा था। अगर नॉर्मली वीडियो से हटके इसके टाइमिंग का अंदाज़ा लगाया जाए ना, तो तकरीबन पौने घंटे में खीर रेडी हो चुकी थी। बहुत ही ईजीएस्ट तरीका है, आप इसी तरह से खीर बनाया करें। सो उसके बाद आपके पास घर में जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, काजू पिस्ता बादाम, आप उसके ऊपर स्प्रिंकल करें या उसके अंदर ही ऐड करके पका लें, कोई मसला नहीं है। और ये है जी हमारी खीर की आज की फाइनल लुक। मुझे उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद है। ये पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।